नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि खबरों को कलेक्ट करके मैं आप तक पहुंचाता हूं, वही खबर देता हूं जो सही और सटीक होता है। आपके पक्ष में बोलता हूं, आपके हित की बात करता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं, लेकिन कभी-कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं जब आपको सच्चाई पता चलता है। तो ज़िंदगी में मोटिवेशन और डिमोटिवेशन होता रहता है। ज़िंदगी है कभी दुःख और कभी सुख, कभी अच्छी खबर, कभी बुरी खबर। तो झूठ बोलकर कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहिए। सच्चाई बोलना चाहिए, जिसको मोटिवेट होना हो और जिसको मोटिवेट होना हो तो हो, उससे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। तो भैया आप लोग से निवेदन है कि गंभीरता से बातों को सुना करिए, समझा करिए। यहाँ पर मोटिवेशन और डिमोटिवेशन का कोई चैनल नहीं है, सच्चाई का चैनल है। सच्चाई बोलूँगा, आप चाहे डिमोटिवेट होइए या मोटिवेट होइए। तो आज की खबरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाइएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएलएड को लेकर। देखिए, डीएलएड की खबरें मैं देता रहता हूं। डीएलएड में प्रवेश के लिए जो प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। अरे भैया, डीएलएड क्यों करवा रहे हो जब आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने में असमर्थ हो? तो आप डीएलएड क्यों करवा रहे हो? और एक भविष्यवाणी मैं आपको आज ही बता देता हूं, बहुत जल्द बहुत सारे डीएलएड कॉलेज बंद होने वाले हैं। जो डीएलएड मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं वो बहुत बहुत जल्द बंद होने वाले हैं, क्योंकि डीएलएड से अभ्यर्थियों का रुझान धीरे धीरे, प्रतियोगी छात्रों का रुझान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब डीएलएड का स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्द अगले साल आप सुनेंगे कि बहुत सारे डीएलएड कॉलेज बंद हो गए। इसी साल सुनेंगे कि बहुत सारे डीएलएड कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो बंद होंगे, क्योंकि बच्चे नहीं जाएंगे तो स्कूल हो रहकर क्या करेगा, कॉलेज रहकर क्या करेगा। तो वर्तमान सरकार को डीएलएड का कोर्स ही बंद कर देना चाहिए जब आपको भर्ती नहीं करनी है, केवल स्कूल मर्ज करना है, स्कूल को समाप्त करना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं परीक्षा तिथि को लेकर, जो स्थिति स्पष्ट नहीं है उसके संबंध में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। अनिल सिंह ओझा जी अन्य लोग गए थे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि अनिल सिंह और ओझा जी का आपको समर्थन करना चाहिए, राजेश सचान का समर्थन करना चाहिए। देखिए, ये लोग हमेशा आगे लगे रहते हैं, आपके हित में कार्य करते हैं, और आप लोगों को इनको फॉलो भी कर लेना चाहिए। ये लोग जो है बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो आपके हित में वर्क करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अनिल सिंह हुए, राजेश सचान हुए, ओझा जी हुए, ये सब आपके लिए दौड़ते हैं। ये सब आपके लिए दौड़ते हैं, आपके हित में कार्य करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। खबर जब मुझे पक्की मिलती है तभी मैं बताता हूँ। ये लोग बाहर बाहर लड़ते हैं, मैं अंदर की खबर आपको दे देता हूँ। अब कुछ लोग पूछेंगे, भैया तुमको अंदर की खबर कैसे मिलती है? तो ये मत पूछो, आम खाने से मतलब रखो, गुठली गिनने का प्रयास मत करो। गुठली गिनने का प्रयास मत करो, काउंटिंग मत किया करो गुठली का, कितना गुठली है, कितना आम खाएगा। आम खाते रहो, हकीकत वाली खबर दूंगा। जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जब ओझा जी को और सचान जी को, उनको अनिल सिंह जी को आश्वासन मिला कि 30 और 31 जुलाई को परीक्षा कराएंगे, तो भैया जब तुम पीजीटी की परीक्षा करवा ही नहीं पा रहे हो, तो किस आधार पर आपने आश्वासन 30 और 31 जुलाई को टीजीटी का दे दिया? चलिए, आप टीजीटी की परीक्षा 30-31 जुलाई मान कर करिए, मैं नहीं रोकूंगा। क्यों रोकूं? आप तैयारी करिए, आपकी तैयारी और बेहतर होगी। मैं आपको बता दूं, प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑफिशियल नोटिस की बात कर रहे हैं कि भैया 30-31 जुलाई वाला जारी कर दीजिए। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्यों नहीं जारी करा? इसके मतलब दाल में कुछ काला है और परीक्षा उस तिथि पर होने वाला नहीं है। मैं पता किया हूं कि अभी सेंटर पर कोई काम नहीं, तो 30 और 31 जुलाई को परीक्षा कैसे हो जाएगा? ये पहले पीजीटी की परीक्षा कराएंगे कि टीजीटी की परीक्षा कराएंगे? सबसे पहले पीजीटी की परीक्षा कराएंगे, और पीजीटी में देखेंगे कितनी पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न हो पा रही है, क्योंकि कैंडिडेट लगभग 4.5 लाख है और 12.5 लाख 13 लाख से ऊपर जो है टीजीटी में है।
तो बारिश में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या आपको इनका सहयोग नहीं करना चाहिए, इनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? 30 जून को सीधे सीधे आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर चले जाइएगा। एक लोगों ने कहा कि भैया इस चैनल वाले आ जाते हैं, उस चैनल वाले आ जाते हैं, आप नहीं आते हैं। तो हमने कहा भैया उनका घर वहीं है। कहाँ? वो प्रयागराज के ही लोग रहने वाले हैं। और हम कभी गोरखपुर रहते हैं, कभी बस्ती रहते हैं, कभी लखनऊ रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं। तो हमारा कोई पता लता नहीं रहता है। और मैं आपके लिए 5 लोगों को लगाया रहता हूँ कि आप जानकारी कलेक्ट करके हम तक पहुँचाइए। और उनको भी जानते हैं खर्चा लगता है, उनको भी देता हूँ वेतन। आपके लिए इस चैनल से कितनी मेरी कमाई होती? कोई कमाई नहीं होती भाई, हकीकत में बता रहा हूँ। उतना ही होता है जितना मैं लोगों को दे देता हूँ। और ईश्वर ने सबको दिया, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। जब होगा तब बताऊंगा आपसे कि अब कष्ट हो रहा है, अभी कोई कष्ट नहीं है। तो जितने भी लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, 30 और 31 जुलाई को ये परीक्षा उरीक्षा करवा नहीं पाएंगे, मुझे तो लगता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं बरसात को लेकर, आगे पुलिस भर्ती की भी जानकारी है, तो वीडियो को वॉच करते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। आज से गर्मी आप बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी और बारिश रात से ही मौसम बन गया है। आज कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, तगड़ा बारिश होने की संभावना है और बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो तैयार रहिए आज बारिश के लिए। 6000 टेक्नीशियन की भर्ती होने जा रही है, क्योंकि रेलवे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 6238 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी। 28 जून से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी हो चुका है। और आप लोग इसके लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि 28 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो आवेदन जरूर करिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके शैक्षिक अर्हता है, नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद ही आवेदन करना चाहिए। अब 42,000 से ज़्यादा पदों पर बिहार में बम्पर भर्ती होने जा रही है। आपको मालूम होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव के समय ऐलान जरूर होते हैं। राज्य में 42,000 जो 609 सिपाहियों की बहाली जल्द होगी, ऐसा सीएम ने बोला। यह चुनाव के मद्देनजर बोला है। बिहार पुलिस में 36,000 महिलाएं हैं, देश में सर्वाधिक महिलाएं हैं। और बिहार में पुलिस की संख्या 2.9 लाख होगी, ऐसा बताया। 29 लाख होगी या बताया गया, 2.29 लाख होगी या बताया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार में भर्तियां हो रही हैं। और यह सब तेजस्वी यादव ने जब ऐलान किया था, रोजगार की बात की थी, 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी, फटाफट नौकरी की बात कही थी, तभी से प्रक्रिया वहां पर शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड क्या कर रहा है? 60,000 पुलिस भर्ती करके बस सन। दरोगा भर्ती कितना वर्षों से नहीं आई है। इधर पुलिस भर्ती का ऐलान करके लग रहा है चुनाव तक खींच के ले जाएंगे। तो जब राजनीति के आधार पर आपको नौकरी देनी है, तो देश का युवा बेरोजगार क्यों ना रहे? मतलब ये जहां अपना बेनिफिट देखते हैं, उसी अनुसार भर्ती उत्तर प्रदेश में आती है। अब ऐसा भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, ऐसा नियुक्ति पत्र बांटेंगे जब चुनाव 6 महीने पहले, यानी कि 6 महीने चुनाव बाकी रहेगा, आदर्श आचार संहिता लगने में 2-3 महीने बाकी रहेगा, तब आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे उठा के, जिससे बात ताजी रहे, तरोताजा रहे और आपको वोट देने में असमंजस ना हो। तो कितने लोग जो है नियुक्ति के आधार पर वोट देने वाले हैं, कितने लोग चुनाव के मद्देनजर वैकेंसियों पर वोट मारने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि एक फैसिलिटी और आ गई, कहते थे हैक होगी नहीं, हैक होगी नहीं। यहां तो मोबाइल साला हैक ही हो जा रहा है। इधर जो है आपको मालूम होगा कि सर्वर ही हैक हो जा रहा है। तो अगर आप बिहार में मोबाइल ऐप से वोटिंग करवाएंगे तो क्या होगा भैया? मोबाइल ऐप से वोटिंग होगा और बिहार में मोबाइल ऐप से 80% वोटिंग ईवीएम पीछे रह गया। आप बताइए कि ईवीएम से वोटिंग की संख्या घटना और मोबाइल से बढ़ने का क्या संकेत है? अगर मोबाइल से वोटिंग हुआ तो ऐसा ना हो जाए कि सब बीजेपी की सीटें आ जाएं। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि सब बीजेपी की सीटें। आखिरकार ये मोबाइल वाली प्रक्रिया, जब ईवीएम तक सुरक्षित लोग नहीं मान रहे हैं, कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, लेकिन आरोप लग रहे हैं हैक हो सकता है, गड़बड़ियां हो सकती है, टेम्परिंग हो सकती है।
तो आखिरकार जो ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें हैकिंग नहीं हो सकती। आप हम किसी कोड डालें वहां से किसी का ट्रांसफर कर दें, बदल दें, आप क्या जान पाओगे? आप कैसे पता पाओगे कि किसकी वोटिंग हुई है? आपको तो पता नहीं चलेगा ना। इसलिए जो ये प्रक्रियाएं हो रही क्यों हो रही हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपसे मैं सुनना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सच्चाई सभी के कानों तक घुस जाए। तो शेयर करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर करेंगे या नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।